हम शौकों से रील्स डाली छी तो हमारे घर वाला झूठा पकड़ के मारे लगे। समाज विरोध किया कि नहीं? लेकर भाग जाएंगे, वैसे वो है ही नहीं है तो हम क्यों ना लेके भागेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, अगर फांसी लगा के मर जाएंगे। बबलू भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम अपना भविष्य देखें कि मैं खुश रहूं इनके साथ। 5वीं क्लास में थी तो मेरे माँ बाप शादी करने के लिए वातावरण कर रहे हैं। पापा बोले कि नहीं गलत है ही नहीं है, गलत है ये नहीं है। नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। मैं हूं ER यादव। आज मैं बात करूंगा सीतामढ़ी से, और सीतामढ़ी से आपको हम ऐसे जोड़ी को मिलाने जा रहे हैं जो संघर्ष जीवन और संघर्ष का जो है दुख झेलते हुए आज जो है प्रेम का जो है क्षण और अनुभूति अनुभव कर रहे हैं। आप हमारे बगल में देख सकते हैं, हमारे बीच हैं बबलू सर जी और सुजाता मिश्रा जी। अब आप बोलेंगे बबलू सर जी और सुजाता मिश्रा जी जो एक दोनों साथ क्यों खड़े हैं, तो एक गुरु है और एक शिष्य है। और इस कलयुग में जो है गुरु जो है शिष्य से प्रेम भी किया है, और प्रेम कैसे इजहार किए हैं सुजाता मिश्रा जी, ये आपको सुजाता मिश्रा जी ही बताएंगे। साथ ही उस एपिसोड में ले जाने से पहले सुजाता मिश्रा जी से जब हमारी बात हुई तो वो गुनगुना क्या रहे थे हम नोट कर लिए। सुजाता मिश्रा जी की आवाज में हम ही गा देते हैं कि लिख लिख कागज पर करे छेलों प्रेम यो, लिख लिख कागज पर करे छेलों प्रेम यो, आ जखने ताकै छल गुरुजी, जखने ताकै छल गुरुजी मौन भ जाय छल बेचैनियो। तो चलू आ बेचैन के स्थिति में हम लऽ जाइ छी। सुजाता मिश्रा जी अहाँ के हम अपना चैनल में स्वागत करै छी। अपने बारे में बतबियो, अपन प्रेमक लीला जे छै गुरु जी के साथ आ बबलू सर जी के साथ केना के स्टार्ट भेलै, आ कोन दृश्य जे है गुजरलिए, आ कोन मुसीबत से जे छै समाज में अहाँ के सामना करऽ पड़ल, एहि सब चीज से जे छै हमरा चाहे वाला जनता और यूथ के जे छै अहाँ कहियो। सबसे पहले अहाँ के नमस्ते, और देखने में जितने दर्शक छथिन सबके नमस्ते। वैसे ही हमारे गुरु जी छथिन, हम उनका हिंदी में जा सके। ये हमारे गुरु जी हैं और हम उनके शिष्य हैं। हम काफ़ी इनसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा करते हैं जो बयान नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं काट सकते हैं, बस प्यार करते हैं। वो तो आप लोग देख भी करते हैं कि ऐसे हम बहुत छोटी थे, 13 साल का उम्र था जब ऐसे ये हमें बचपन से 55 साल तक ले जानते हैं। नर्सरी से पढ़ाए हुए हैं 5वीं क्लास तक, अभी तक ले तो पढ़ाइए रहे हैं। समझिए कब तक पढ़ाएंगे तो यही जाने। ऐसे दिल के बहुत सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम इनके प्यार पे गए हैं, इनका संपत्ति पर ना गए हैं। इनका ये नहीं सोचे कि ये इतने उम्रगर है कल क्या होगा, क्या अपना भविष्य कुछ हम नहीं देखे हैं। हम अपना भविष्य देखें कि मैं खुश रहूं, इनके साथ खुश रहूं, बस देखवे करते हैं। अच्छा, जब आप बात करते हैं कि प्रेम और प्यार का, तो वो कौन ऐसा समय था और कौन ऐसा टाइम था, क्योंकि बचपन से 55 की उम्र में जो है आपको जो है प्यार हम लोग देख रहे हैं आपके और बबलू सर के साथ, तो वो कौन सा क्लास में थे आप जब आपके मन में जो होती है एक प्यार की अनुभूति जो है, देखिए प्यार बहुत अच्छा चीज़ है, होना चाहिए, ये अनुभूति कब फील किए थे बबलू सर के साथ आप? सर मैं 5वीं क्लास में थी तो मेरे माँ बाप शादी करने के लिए वातावरण कर रहे थे कि अब ये शादी करने के लायक हो गई है। तो हम इनको देखते थे कि ये बच्चे सबको बहुत प्यार करते थे, जहाँ तक जलन होता था जब बच्चे को प्यार करते थे, तो उसमें तो कहीं न कहीं आप भी प्यार करते होंगे। वैसे हमको जलन के एहसास तो नहीं हुआ, मगर देखते थे बच्चा सबको बहुत प्यार करते थे। अगर कोई भी बच्चा बोले कि मुझे लीड नहीं है तो ये पैसा निकाल के देते थे, निःशुल्क के लिए पैसा ये निकाल के देते थे। बोलते थे कि चुप रहो बोलना, क्योंकि ये खुद ही प्रधानाचार्य थे, तो ये सबको बोलते थे कि आगे जाके मत बोलना कि मेरे पास में पैसा नहीं है, क्योंकि हम दे रहे हैं तुमको पैसा, दे देना। बच्चा सब बोलते कि मेरी मम्मी ने आज पैसा नहीं दिया है, तो ये बोले कि हो सकता है स्थिति नहीं होगा। वो बच्चे को बोलता चुप, ये मत बोलो कि नहीं है, बोलो कि मुझे बहुत है। ना रहने पर भगवती भी भाग जाती है, लक्ष्मी भी भाग जाती है, बोलो कि बहुत है। ये क्यों बोल लेकिन मैं फिर से ले जाना चाहूँगा, आपकी प्यार की अनुभूति जब हुई तो आपका मन किया कि गुरुजी को बोले कहीं डंडा ना चला दे?
तो हमको डर लग रहा था क्योंकि ये मारते नहीं हैं अभी भी नहीं। तभी हम बोले कि बबलू भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब इनको भैया बोलते थे। तो ये बोले हमको कि ठीक है बबलू भैया प्यार करते तो हम भी बहुत प्यार करते हैं, कल होमवर्क बना के लाना। तो हम सोचे कि हमसे सही में प्यार करते हैं, तो अपना मन में एकदम मन मेरा खुश हो गया। मतलब खुश हो गया मतलब पैर हाथ पटकते घर आए होंगे, एकदम बेड आए पे किताबें फेंके फेंके होंगे या और फिर हम सोचे अपने होंगे चलो मन का मिलन जो है आज जो है कहीं कहीं बातों से हुआ है। जी, तो हम अपने घर के लोग के बोले कि जे वो बोल रहे हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते थे। अरे जी घर में भी बोल दिए, हाँ बोले हम डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। मतलब प्यार में इतनी ताकत होती है कि डर नहीं लगता है। नहीं, हम बोले माँ बाप को कि वो बोलते हैं तू कहीं शादी काहे ठीक कर रही है, तो काहे शादी कर देंगे तो और ठीक ना रहेगा कि अब तू शादी कर, तो शादी करना है तो बबलू भैया से कर दे। तो बोली कि "ए, तुमसे ज़्यादा एजगर है", तो बोले क्या हो जाएगा, कहीं भी तू शादी करबे कर रही है, जे हमरा उनके से करा देना शादी के, तू पागल हो गेल छे, तू पगला उगला गई ऐसे करके, तू पागल हो गेल छे। हम कहली माँ तू हमर सोची छे, अगर बच्चा में हम तोरा कहै छियौ कि कुछो ला देवे के लिए तो तू ला देवे, तो तू ला दे छे, अगर हम मांग रहल छियौ तो दे दे हमरा। तुम तोर माथा खराब हो गेल छो, वैसे ही बोली कि माथा तुम्हारा खराब हो गया है, तू अभी बच्ची है, नादान है, दुनिया के रीत नहीं जानती है। हम कहे हम दुनिया के रीत जान चुके हैं क्योंकि सबकी मम्मी है 18-19 साल में शादी करती है, आप ऐसे मम्मी हैं जो 13 साल में मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो फिर बाद बोले कि जिक्र बहुत ज़्यादा हट करने लगे, तो फिर वो पापा से बोले, तो पापा बोले कि वो ऐसे नहीं है, वो सर बहुत अच्छे हैं, ये पागल इसका ही दिमाग खराब हो गया है। मतलब आज भी हमारे सर अच्छे हैं, जी, अभी आज भी हमारे सर अच्छे हैं, आज भी हमारे बबलू सर सीधे हैं, आज भी हमारे बबलू सर उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आज भी बबलू सर उसी मुस्कुराहट में सबको प्यार कर रहे हैं। लेकिन आपका प्यार करने का नजरिया जो था वो दुनिया को थोड़ा सा अल्टर लगा, आपके परिवार को भी अल्टर लगा। कंटिन्यू करते रहिए। तो फिर बाद में माँ बोली, मेरे पापा बोले कि वो ऐसे गलत है ही नहीं है। माँ बोलती हो सकता है कहीं लड़की जवान हो तो मर्द का जात होता है, तो कहते पापा बोले कि नहीं गलत है ही नहीं है, गलत है ही नहीं है, तुम पागल हो चुकी है। फिर हमको बुलाए तो हम बोले हाँ पापा हम शादी करना चाहते हैं। तो मुँह तकते रह गए कि तू अभी जवान हो गई है। हम कह शादी करने के लिए जवान हो गए, तो बोलने के लिए जवान नहीं हुए। तो ठीक है, इनको बुलाए तो ये तो खुद डर रहे थे, सब बात इनको समझाए हुए थे। तो ये बोले कि देखिए आप समझाए कि बोलना कैसे है पापा के पास? नहीं ये हम ना बोले, हम तो सामने भी नहीं खड़ा होते थे। सर था, सर के सरे जैसे ना व्यवहार, और ये किसी लड़का लड़की से माने मतलब उतना ही तक रखते थे जितना तक काम है, उससे ज़्यादा ना इनसे कोई माने मतलब। फिर बाद में पापा बोले कि ठीक है हम बुलाते हैं। तो ये आए तो इनसे पूछा गया, तो बोले कि देखिए हम आप लोग से कुछ नहीं, जो बोल रही है हमसे शादी कर वो हम मेरे सामने में आके बोली। तो फिर बुलाए तो हम बोले कि हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे कभी किसी का कान ऐंठ के बोले कि चलो बुसुल्ला घर में सुलाएंगे और नून रोटी खिलाएंगे, तब पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। अभी माँ बाप के सामने में इतना नितराती है ना, हम ये लेंगे वो लेंगे वो लेंगे, हम कहाँ से देंगे। तो हम ना कुछ बोले, हम आ गए। मेरी मम्मी बोली देख मास्टर हो तो ऐसा मास्टर हो, देख कितना तुमको समझा रहे, उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ लेकर भाग जाएंगे, वैसे वो है ही नहीं है। तो हम कहूँ ना लेके भागेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, अगर फांसी लगा के मर जाएंगे। आते के बाद में सब समझता की बस तो तू जानबे करी छे। तो बोली कि ठीक है। फिर बाद में गोत्र, हम लोग का गोत्र पूछा जाता है। फिर गोत्र पूछा गया, ये बोले कि नहीं बहुत बच्ची है। मेरे माँ बाप को भी बोले कि बहुत बच्ची है, समझदारी नहीं है उसके पास, कुछ समझाइए कुछ बहलाइए उसे, फिर समझ जाएगी। तो बोले कि बच्ची ना है, मेरा दिमाग खा चुका है, जाने दीजिए। गुस्सा के मेरे मम्मी पापा बोले कि ठीक है कहीं भी करेंगे शादी, आप ही से कर देते हैं सर। शादी करने के बाद हम लोग का गौना होता है। गौना में ये तो डर रहे थे कि इतना धनिक बाप की बेटी है, कहीं आएगी तो बोलेगी हाथ पटकेगी पैर पटकेगी। तो ये हमको बोली शादी तो हम कर लिए, बहुत अच्छा की है, मगर मेरे घर में घर ना है, चलो भुसुल्ला घर में तुमको बैठाएंगे। हम कहा ठीक है। हमको लगा कि वैसा ही मजाक कर रहे हैं, मगर हकीकत बात है जब हम यहाँ आए तो भुसुल्ला घर में हम बैठे, और मुझे खाने के लिए लिल्लत ना होता है। और बोलते थे, कहते ये बोलते थे कि घमंड तुमको ज़्यादा ना था, भगवान तुमको घमंड। ऐसा हुआ कि इनका नौकरी भी छूट गया, ये नौकरी भी मेरा इनका नौकरी कैसे छूट गया? ये जो जॉब करते थे सरकारी नौकरी, तो हटा दिया गया। मतलब ये घटना के बाद हटा दिया गया होगा। हाँ,
ये छोड़ दिए। और इसके बाद में ये मेरे घर में लालच पड़ गए हैं, समझिए 3 साल और माँ बाप मुझे छोड़ दिया, कुछ नहीं दिया। सब समाज सब बोल रहा था कि एगो फूटल फाटल समाज विरोध किया कि नहीं किया? समाज, यहाँ का समाज सब कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये तो जंग जीत के लाए हुए थे, हार ये थोड़ी थे। ये खूबसूरती को उठा के लाए हुए थे, तो सब खूबसूरती के कारण जो है समाज भी चुप है। समाज तक आज तक ले कुछ नहीं बोलते हैं। समाज कभी सम्मान किया आपके प्यार। हाँ, समाज। और मेरे मायके के जितना लड़की सब है सब बोलती है बुढ़वा वर्ष से शादी किया तब पता चल तू मर जा तू या होते हमके लिए अभी तक तो कुछ नहीं, भगवान सलामत है। अभी कहले ने बुढ़वा बर एते संभाल कर रखे छे जे जोन का दारू पी के नहीं टहलाबत रहे छे। तो हम बोले कि कभी तू शादी करके देखना ना, शादी अभी नहीं ना हुआ है। और शादी कीजिए करना ना तो पता चलेगा कि बुढ़वा में क्या होता है, जवान में क्या होता है। तो वो आप बोलती है कि नहीं सही में तू सही बोली है, क्योंकि मेरे जवान सहेली लोग और भी कुछ पूछती होगी। हाँ, कि तोहर घर वाला कुछ नहीं बोली छो, तू रील्सो बनावे छे तो कुछ हम शौखों से रील्स डाली छी त हमर घर वाला झूठा बगर के मारे लगे। और अनाप शनाप दारू पी के अबैया हर प्रॉब्लम बताए कि आप पता चलो बुढ़वा में की खासियत है। जरूरी नहीं है कि पैसे अनमोल धन होता है, पैसा कुछ नहीं है, कुछ मायने नहीं रखा, प्यार सबसे अनमोल रत्न है। चलिए, प्यार जो है आज के डेट में 2 टाइप से लोग करते हैं। आपका जो है, आप दोनों का जो है मतलब जो प्यार जो था वो किस टाइप से था वो अभी बताएंगे, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है हबसी वाला प्यार था, तो उस टाइम कैसा वाला प्यार था? उस टाइम प्यार से ही प्यार मिलता था, हबसी वाला नहीं था। नहीं वो तो जानबो ना करते थे। आपका तो आज फोन किए कल बजा लिए, बात हुआ तमाम लड़का लड़की दोनों। हाँ, लड़का लड़की दोनों वही काम करती हैं। फिर हस्बैंड के तरफ बॉयफ्रेंड आ जाता है, कभी इससे रिचार्ज करा लेती है, कभी उससे रिचार्ज करा लेती, कहना नहीं चाहिए। मतलब सिम रिचार्ज कराती है या अपने लाइफ को रिचार्ज कराती है? जो भी रिचार्ज करा लेती है मगर कराती है जरूर। क्योंकि यूज करती है, लड़का भी यूज करता है। मैं इतना कितना ऐसे में बुड़बक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आजकल में जी हूँ, मुझे मालूम है दुनिया क्या। अच्छा, आपका जो एक होता है रोमांटिक जीवन जो है, कितने दिनों तक आप अच्छे से एंजॉय किए और आज किस ढंग से आप जो है अपने जीवन को जी रहे हैं, कितनी तकलीफ? शादी से आए तो 12 साल दुख काटे, बहुत ज्यादा, साल भर से। एंजॉय कब किए जी? कुछ भी नहीं किए, समझिए कि हम दोनों पति पत्नी रहे, खुशी से रहे। रोटी नून रोटी खाएं तभी मस्त से खाएं, जिंदगी झंडवा तभी बहुत घमंडवा ऐसे करके। कोई भी मुझे कोई भी बात आए तो गए कोई बात नहीं, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड इतना ही है। बबलू सर, कैसा लगा आपको इतनी सुंदर पत्नी और इतनी सुंदर छात्रा के साथ आप विवाह किए? तो एक हिचकिचाहट, एक थोड़ी सी शर्म की बात तो आ ही जाता है समाज में, अपने समाज में, लेकिन एक पत्नी होने का दायित्व ये किस तरह निभा रही? बहुत अच्छा से निभा रही है। जैसे शुरू से था वैसे ही निभा रहे हैं। देखिए, तो ये प्रेम जो है आपको अपने जीवन में आनंद और अनुभूति के लिए आपको बबलू और सुजाता जी के पास जो है आना